नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ से दोस्तों एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सब कुछ दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं मुगल काल से दोस्तों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। दोस्तों ये युद्ध हैं किन के बीच हुए, एक तो ये आता है, बाकी कब हुए दोस्तों ये भी आता है। जैसे दोस्तों ये 4 युद्ध हैं यहाँ पर, जैसे देखिए लगातार, तो इनमें से एक ही प्रश्न दोस्तों इनका आ सकता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर इनको सुमेलित कीजिए। कई बार इस तरह से प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। किसके बीच हुआ, तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सारे युद्ध हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा दोस्तों युद्ध जो है वह है खानवा का युद्ध, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला युद्ध दोस्तों जो हुआ था चंदेरी का युद्ध, 1528 में दोस्तों ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच। इन सभी युद्धों में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी, बाबर इन युद्धों में जीता था। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक भी है। 1526 में दोस्तों बाबर ने पानीपत यानी कि 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में दोस्तों चाय पी, 1529 में घर गया और 1530 में मर गया। यानी कि दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चाय पी, फिर उसके बाद दोस्तों 1500 चाय पीने के बाद क्या गया, बाबर घर गया, फिर उसके बाद 1530 में मर गया। तो ये ट्रिक है। तो बाकी हमने देख लिया, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दोस्तों दरबार में जाया करते थे कौन, अकबर। तो ये आपको याद रखना अजमेर में है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यूकेपीएससी यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए तहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई, दोस्तों ये की गई थी टोडरमल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दीन ए इलाही। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दीन ए इलाही की स्थापना कब, 1582 में अकबर ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था दोस्तों, ये था बीरबल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीरबल था, ये आपको याद रखना है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से दोस्तों हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो रज़्मनामा नाम से हुआ था। किसने किया था, तो फैजी के नेतृत्व में दोस्तों किया गया था, और इसमें बदायूं भी शामिल था। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, दोस्तों ये की गई थी फतेहपुर सीकरी में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों कनिष्क साइक में ये पूछा था कि तीर्थ यात्रा कर ये तीर्थ यात्रा या जजिया कर इसकी समाप्ति कब हुई। तो इस तरह का दोस्तों कोई प्रश्न पूछा था। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों दास प्रथा का अंत अकबर ने दोस्तों कब किया था, अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों हम देख रहे हैं। तो दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति दोस्तों कब, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में अकबर के द्वारा। जजिया कर की समाप्ति दोस्तों कब की गई थी, 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण दोस्तों कब हुआ था, 1571 में। इबादत खाने की स्थापना दोस्तों कब की थी, 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब, 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना दोस्तों अभी हमने देखा था 1582 में। और इलाही संवत दोस्तों जब चलाया था, जब दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में, उसके अगले वर्ष इलाही संवत की दोस्तों शुरुआत होती है 1583 में।
राजधानी लाहौर स्थानांतरित दोस्तों कब की गई थी? ये की गई थी 1585 में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभियान देख लेते हैं। जैसे ये है यहाँ पर, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये था। असीरगढ़ का किला दोस्तों अकबर ने जीता था, खानदेश। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान दोस्तों किया था असीरगढ़ के किले पर। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल समद। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महेशदास था, महेशदास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो ये था दोस्तों कौन? रॉल्फ फिंच। तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? दोस्तों ये की थी मोहम्मद हुसैन को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे? मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? दोस्तों लीलावती गणित की पुस्तक, इसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने, फैजी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक दोस्तों कौन था? अकबर था। तो याद रखिएगा। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई? दोस्तों ये किसके द्वारा कराई गई थी? जहांगीर के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना, अबुल फजल की हत्या किसने? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था दीवान अशरफ का पद। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आयोग ने पूछा हुआ है पहले। तो जहांगीर की पत्नी का नाम दोस्तों नूरजहां, और इसके बचपन का नाम था मेहरुनिसा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बहुत कुछ दोस्तों आपको इसमें सीखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। नूरजहां के बचपन का नाम दोस्तों क्या था? ये था मेहरुनिसा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न दोस्तों ये है जहांगीर। याद रखिएगा, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, सिंह अस्पा व द्विअस्पा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द्विअस्पा एवं सुअस्पा प्रथा दोस्तों किसने चलाई थी? जहांगीर, जहांगीर ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है यहाँ पर हमारा, मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? दोस्तों ये हुई थी जहांगीर के। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? दोस्तों ये भेजा था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? दोस्तों ये किया था विलियम हॉकिंस को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है। दोस्तों ये किसका स्थित नहीं है मकबरा? अभी हम अंत में देखेंगे। सारे मकबरे अकबर का कहाँ है, बाबर का कहाँ है, सभी के दोस्तों मकबरे हम अंत में देखने वाले हैं। तो भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं? दोस्तों ये है बाबर का। दोस्तों ये काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार दोस्तों ये था उस्ताद मंसूर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? दोस्तों ये लिखी थी जहांगीर ने, जहांगीरनामा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? दोस्तों एक था कौन? उस्ताद मंसूर, और दूसरा था दोस्तों कौन? अबुल हसन। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के काल में दोस्तों प्रमुख क्या थे? चित्रकार थे।
अगला प्रश्न है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया? दोस्तों ये बनाया था नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों ये बनाया था जहांगीर ने। मरियम उज जमानी का मकबरा दोस्तों किसने बनाया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्रकला का दोस्तों माना जाता है जहांगीर के काल को, और स्थापत्य कला का दोस्तों स्वर्णकाल माना जाता है शाहजहां के काल को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? दोस्तों ये मिलता है ताजमहल में, ताजमहल। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य मुख्य क्षेत्र क्या था? दोस्तों ये था कंधार, कंधार याद रखेगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था मीर जुमला। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों दिल्ली वाला लाल किला शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों ये दी गई थी दारा सिकों को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दारा सिकों। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न पटवारी में पिछली बार आ चुका है। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों ये हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिकों से संबंधित। दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न था जो पिछली बार पटवारी में आया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन होगा अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के में थे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, कौन सम्राट बना था? तो बहादुर शाह प्रथम का नाम दोस्तों आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? दोस्तों ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। तो ये आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? दोस्तों सर जॉन चाइल्ड को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये कराया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा दोस्तों किसने बनाया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? दोस्तों ये तो हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं, आप सभी को भली भांति पता है। तो सुलेमान सिकों ने दोस्तों शरण ली थी, आपको पता ही है भली भांति। तो याद रखिएगा, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में श्रीनगर में आश्रय लिया था? दोस्तों ये लिया था सुलेमान सिकों ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 1686 में। अगला प्रश्न है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? दोस्तों ये की थी जय सिंह के साथ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जय सिंह के साथ, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में? दोस्तों यह है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हुआ था दोस्तों किसका? औरंगजेब का 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दोस्तों यह है दारुल इस्लामी, दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक तथ्य है, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये कराया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को हम कई बार देख चुके हैं। औरंगजेब ने किन दो राज्यों को विजिट किया था? दक्षिण में औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण में किन दो राज्यों को विजिट किया था? एक तो बीजापुर और एक गोलकुंडा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? दोस्तों ये चलाए थे अकबर ने, अक्कू बाबा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दोस्तों ये कहलाता था दाम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का दोस्तों कहलाता दाम। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये जाना जाता था सरकार, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा, माहम अनगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? दोस्तों ये था भू राजस्व। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भू राजस्व था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों ये लगाया था जहांगीर ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तंबाकू के प्रयोग पर दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये किया गया था निकोलस मनुची को, निकोलस मनुची को। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? दोस्तों ये होता था मीर बख्शी। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनेगा, वहां पर ऑप्शन होगा। तो मुगल काल में दोस्तों सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं। मनसबदारी प्रथा दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? सबसे पहले दोस्तों अकबर था। ये प्रश्न बनेगा, कब दोस्तों शुरू हुआ था? 1575 में। मनसबदारी का दोस्तों अर्थ पद या श्रेणी। उद्देश्य दोस्तों क्या था इसका? प्रशासन का संचालन था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर दोस्तों आधारित थी मनसबदारी प्रथा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे दोस्तों कहते थे क्या? जागीर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी के संदर्भ में दुअस्पा यानी कि दोस्तों जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंहस्पा यानी कि जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था लागू करने वाला मुगल शासक दोस्तों अभी हमने देखा था जहांगीर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। अनवर ए सुहेली नामक किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद? दोस्तों यह है पंचतंत्र का। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा दोस्तों कौन सी थी? ये थी फारसी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? दोस्तों औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? दोस्तों ये बजाता था वीणा। और अकबर दोस्तों बजाता था नगाड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक काव्य की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है मोहम्मद रिजा खां को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोहम्मद रिजा खां को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मकबरे दिए हुए मुगल शासकों के, इन्हें हम देख लेते हैं। दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है, जैसे आएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बाबर का कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है, औरंगजेब का कहाँ है। दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको दोस्तों बताना है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। शेर शाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ है ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? आगरा काबुल में है। हुमायूं का दोस्तों दिल्ली में है। अकबर का दोस्तों सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का दोस्तों लाहौर शाहदरा में है। और शाहजहां का दोस्तों आगरा में है। औरंगजेब का दोस्तों औरंगाबाद दौलताबाद। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक दिए हैं। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर से दोस्तों बनता है, किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों आपको
आपको ये प्रश्न देखने को यहाँ से जरूर से मिलेगा। यहाँ से दोस्तों प्रश्न जरूर से आता है, तो इन्हें दोस्तों आपको जरूर से याद ना हो दोस्तों, अपने दीवार पर भी आप चिपका सकते हैं इसे। दोस्तों प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। अद्वैतवाद दोस्तों ये तो खैर आपको पता ही होगा। बाकी इनमें से दोस्तों जब प्रश्न इस तरह से आए कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, दोस्तों ये 4 ऑप्शन वहाँ पर रहे, या द्वैतवाद के कौन थे, शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे, अद्वैतवाद के कौन थे, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों ये शंकराचार्य थे। दोस्तों ये आपने कई बार पढ़ा होगा, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद दोस्तों ये है रामानुजाचार्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद दोस्तों ये है निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों ये है वल्लभाचार्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों ये है वल्लभाचार्य। द्वैतवाद दोस्तों कौन, माधवाचार्य। भेदाभेदवाद दोस्तों ये कौन है, भास्कराचार्य। और शिव विशिष्टाद्वैतवाद दोस्तों ये है श्रीकंठ। दोस्तों आपके लिए इतने दोस्तों महत्वपूर्ण है यहाँ से ऊपर को, ये दोस्तों 5 आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें दोस्तों इनसे प्रश्न बन सकता है। इतने दोस्तों आपके एग्जाम होने वाले हैं, दोस्तों प्रश्न बनेगा, तो इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी, दोस्तों ये की थी सिकंदर लोदी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार आता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी, 1504 में, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, दोस्तों ये थे वैष्णव संप्रदाय से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, दोस्तों ये थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, कौन, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन है, तुलसीदास हैं, अवधि में दोस्तों लिखा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है, दोस्तों यह है देवा शरीफ में, बाराबंकी में, दोस्तों बाराबंकी यूपी में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, दोस्तों ये है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में, दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न जरूर से बनता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।